तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सिंबल ऑफ फ़िल्टर, लोकेशन ऑफ फ़िल्टर और क्या क्या कॉन्टिमिनेंट्स होते हैं जिसको फ़िल्टर कर पाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला है सिंबल ऑफ फ़िल्टर। देख पा रहे हैं सिंबल फ़िल्टर का ये होता है, ये एरो बता रहा है कि हाइड्रोलिक ऑयल इधर से आता है और इधर फ़िल्टर होके जाता है करके। इस एरो को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंबल ऑफ फ़िल्टर। फिर लोकेशन ऑफ फ़िल्टर। फ़िल्टर हम लोग किस किस लोकेशन में लगाते हैं हाइड्रोलिक सर्किट में, तो 3 लोकेशन जनरली होता है, रिटर्न लाइन फ़िल्टर, सक्शन लाइन फ़िल्टर और प्रेशर लाइन फ़िल्टर। रिटर्न लाइन फ़िल्टर मतलब जो हाइड्रोलिक ऑयल एक्चुएटर पे जाता है, एक्चुएटर पे वर्क हो जाता है, फिर वो हाइड्रोलिक ऑयल जब वहाँ से रिटर्न होता है और वो कहाँ जाता है, वो ऑयल टैंक में जाता है। तो ऑयल टैंक में जाने से पहले हम उसको फ़िल्टर करते हैं। तो जो फ़िल्टर वहाँ यूज़ करते हैं ऑयल टैंक में जाने से पहले हाइड्रोलिक ऑयल को, उसको बोलते हैं रिटर्न लाइन फ़िल्टर। ये है सक्शन लाइन फ़िल्टर। सक्शन लाइन फ़िल्टर कहाँ पे, जब ऑयल सक करते हैं हाइड्रोलिक ऑयल से पंप में जाने के पहले, जब पंप सक करता है हाइड्रोलिक ऑयल को ऑयल टैंक से, तो ऑयल टैंक के बाद वो फ़िल्टर में जाता है, फ़िल्टर के बाद फिर वो पंप में जाता है। तो ये सक्शन लाइन कहाँ हुआ, सक्शन लाइन फ़िल्टर वो हो गया आपका ऑयल टैंक के बाद। प्रेशर लाइन फ़िल्टर कहाँ हुआ, प्रेशर लाइन हुआ जब पंप हमारा प्रेशर क्रिएट करता है हाइड्रोलिक ऑयल पे। तो हाइड्रोलिक ऑयल पे जो प्रेशर क्रिएट करता है उसके बाद हम लोग ये इस फ़िल्टर को यूज़ करते हैं, लगाते हैं। मतलब पंप के बाद जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं वो प्रेशर लाइन फ़िल्टर है मेरा। प्रेशर लाइन फ़िल्टर पंप के बाद। सक्शन लाइन फ़िल्टर मतलब हो गया ऑयल टैंक के बाद। रिटर्न लाइन फ़िल्टर और यूज्ड ऑयल जब हमारा ऑयल टैंक में आता है, तो टैंक में पहुंचने से पहले। तो ये लोकेशन ऑफ फ़िल्टर हो गया हमारा। अब क्या क्या कॉन्टिमिनेंट्स हैं, अशुद्धि हैं क्या क्या अशुद्धि है जिसको हमको फ़िल्टर करने का ज़रूरत होता है फ़िल्टर के थ्रू। तो या ऐसा समझ लें कि क्या क्या फ़िल्टर हो सकता है हाइड्रोलिक ऑयल से, जो फ़िल्टर जिसके लिए हम लोग लगाते हैं। तो कुछ पार्टिकल्स है, वो कौन सा पार्टिकल्स माइक्रोन साइज में होते हैं, वो या फिर मेटेलिक हो सकते हैं, या फिर फाइब्रस मटेरियल हो सकता है, या डस्ट हो सकता है। बहुत छोटे छोटे साइज का जो पार्टिकल्स है उसको फ़िल्टर कर पाता है। वाटर ड्यूरिंग ऑपरेशन या रेनी सीजन में वाटर किसी लीकेज के थ्रू या जॉइंट के थ्रू, सील के थ्रू कभी भी वाटर अगर पहुंच जाता है हाइड्रोलिक ऑयल में, तो उसको हमको नीड होता है फ़िल्टर करने का। तो वाटर को फ़िल्टर करता है फिर जो फ़िल्टर है हमारा। फिर केमिकल रिएक्शन से जो स्लज बनता है, ऑयल है हमको पता है वहाँ पे कुछ रिएक्शन हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। जैसे जो मेरा पाइप्स है या जॉइंट्स में जो मटेरियल यूज़ किए हैं, सील जो यूज़ किए हैं, तो कहीं से भी वो हो सकता है रिएक्शन। तो उससे जो स्लज बनेगा उस स्लज को हमारा फ़िल्टर कर पाएगा। और रबड़ चिप्स वो जो पाइप्स रहता है वो उसमें बहुत सारे रबड़ रहते हैं, तो उस रबड़ से कुछ पार्टिकल्स निकल सकते हैं, तो उस चिप्स को भी चिप्स के फॉर्म में निकल सकते हैं। जो सील है वहाँ से निकल सकते हैं, या पाइप्स में निकल सकते हैं, चाहे वो प्रेशर लाइन पाइप्स हो या फिर आपका रिटर्न लाइन पाइप्स हो। तो रबर चिप्स को फ़िल्टर करता है। और अदर कोई भी फ्लूइड्स जो उसमें मिक्स हो जाता है हाइड्रोलिक ऑयल में, किसी तरह का फ्लूइड, तो उसको फ़िल्टर कर पाता है। थैंक यू, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा।